सो हेलो एवरीवन, फाइनली आपका जो फेस 12 का स्क्रूटिनी का रिजल्ट है वो काफ़ी सारी पोस्ट का रिलीज़ हो चुका है। एंड ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको भी रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है ना। स्टूडेंट मुझसे कह भी रहते हैं, सर हमें रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है तो हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे डालनी है एसएससी को मेल के थ्रू। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए। इसमें क्या है, मैं आपको एक सैम्पल फॉर्मेट दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं उसको लिंक भी डाल दूंगा। सैम्पल फॉर्मेट आपको एक दे देता हूँ, मेल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक सैम्पल फॉर्मेट होगा, इसको आप अपनी तरीके से अमेंड कर सकते हैं। पहले मैं बता दूँ, फेस 12 में अभी तक टोटल 8 पोस्ट हैं ऐसी जिनका स्क्रूटिनी का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक को, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपने अपडेटेड अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, रिप्रेजेंटेशन हर कोई डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको एक बार ट्राई करना है तो आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। सिर्फ वही डालेंगे जिनका रिजेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, जिनको रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है। ऐसा नहीं है कि आपका लिस्ट ही नहीं आया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, आप पहले ही रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जिनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम आया सिर्फ वही डाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, मेल आईडी जो बोलेंगे कि सर कहाँ मेल करना है, ये आपको पता होगा। अगर आपने रिजेक्शन लिस्ट का रिजल्ट देखा है, मेल आईडी आपको अपने रिजेक्शन लिस्ट में मिलेगी। ठीक है, रिजेक्शन लिस्ट के एंड में आपको मेल आईडी मिलेगी। सारे रीजन्स की डिफरेंट होती है। इंपॉर्टेंट है कि आप उस डेट से पहले अपना जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो सबमिट करें। ठीक है, कोशिश करना उस डेट से पहले ही कर दें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एंड वन मोर थिंग, कि जो अपना मेल है उसका आउटबॉक्स ज़रूर चेक करना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप मेल कर देते हो, वो आउटबॉक्स या फिर ड्राफ्ट में पड़ा रहता है। ठीक है, वो रिफ्रेशर करना पड़ता है, क्यू बन जाता है उसमें। तो वो एक बार ज़रूर चेक करना, आपका मेल है वो सेंट में जाना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपका ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अभी हम चलते हैं। मैंने आपको बता दिया 8 पोस्ट का आ गया है। ठीक है अभी तक। तो अब हम लोग चलते हैं सैम्पल फॉर्मेट की तरफ। अगेन मैं बता दूं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही कॉपी करके कर दो। ठीक है, ये एक सैम्पल फॉर्मेट है। ठीक है, आप अपनी तरीके से इसको अमेंड कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, आपने अगर मेल भेजा हो कभी तो वहाँ पे मेल आईडी आती है, तो आपको मेल आईडी लिखनी है जिस पे मेल करना है। देन वहाँ पे सब्जेक्ट आता है, वहाँ पे सब्जेक्ट में आप यही डालोगे, रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ रिजेक्शन फॉर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट कोड। ठीक है, यहाँ पे अपना पोस्ट कोड डालोगे। सेकंड में आप रेफरेंस दोगे उस रिजल्ट का जिसमें आपको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, ऑन दी रिजल्ट रिलीज ऑन द रीजनल साइट, यहाँ पे डेट डालोगे। डेट आपको नीचे मिल जाएगी उस रिजेक्शन लिस्ट के। फॉर द पोस्ट कोड, यहाँ पे अपना पोस्ट कोड डालोगे जिसमें रिजेक्ट किया गया। देन आप लिखोगे, आई एम राइटिंग टू रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट रिव्यू ऑफ माई रिसेंट रिजेक्शन फॉर द पोस्ट नेम। यहाँ पे आएगा आपका पोस्ट नेम, यहाँ पे आएगा फॉर पोस्ट कोड, और यहाँ पे आप रीज़न दोगे किस रीज़न से आपको रिजेक्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, फॉर द रीज़न कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे फॉर द रीज़न, यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, ये जो वॉयलेट वॉयलेट है, यहाँ पे आपको अपने रीज़न देने हैं। ठीक है, पूरा फिल करना है। नेक्स्ट पे लिखोगे आप, हाउएवर आई बिलीव दैट माई रिएक्शन मे हैव बीन ड्यू टू एन ओवरसाइट। ओवरसाइट मतलब बाई मिस्टेक या फिर ऐसे। एज आई हैव ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस वैकेंसी अटैच। अब ये जो येलो लाइन है, यहाँ पे आप अपना अमेंडमेंट चेंज करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज करोगे। इसको कैसे चेंज करोगे, पहले तो आप कॉपीज़ लगाओगे सारे डॉक्यूमेंट्स की, वहाँ पे लिखोगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो। देन आप लिखोगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रहे हो। ठीक है, आप इसमें एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखोगे कि ये सब हैं जो मेरे एलिजिबिलिटी और कंप्लायंस करते हैं किसके साथ, जो मेरी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये येलो पार्ट अपने अपनी तरीके से आप अमेंड करोगे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगाओगे तो आप वहाँ रेफरेंस दे सकते हो कि एसएससी में ये चीज़ मंजूर की गई है ऐसे करके। ये कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको लगता है फिर भी आप देना चाहते हो, देखो क्रूशियल डेट से पहले होना चाहिए, वो लोग मानेंगे नहीं आपका। ठीक है, स्टिल आप कोई रेफरेंस दे सकते हो कि एसएससी में ये चीज़ लागू हुई है, यहाँ पे एसएससी में कास्ट सर्टिफिकेट आप सबमिट करते हो और वो एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया। अगर कोई लगता है एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपको देना है तो वो अटैच करना है। ठीक है, अगर आपका कोई मिसमैच बता रहा है तो उसके लिए कोशिश ये करना है कि एफिडेविट आपको लगाना है। ठीक है, एफिडेविट के अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो सका है जो आप रिसेंट में बना सकते हो। ठीक है, बाकी हमने पहले ही बताया था कि एफिडेविट भी कोशिश करो कि पहले बनवाओ आप। ठीक है, तो यही सब आपको यहाँ पे रीज़न डालना है येलो वाले सेक्शन में। ठीक है, जो आपके जो सपोर्ट करेंगे कि हाँ मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कि मेरा रिएक्शन गलत है, या फिर आप ये एक बार दोबारा मेरा केस कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, रिकंसीडर करने के लिए आप ये सब लिखोगे। ठीक है, तो जो येलो लाइन है इसको आपको एक अपना स्ट्रांग नहीं बनाना, मतलब आपको सपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स, जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, और रीज़न लिखना है कि किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पहले वाले जो मैंने डॉक्यूमेंट्स किए हैं उसको रेफरेंस देते हैं और मुझे एक बार और मौका दिया जाए। ठीक है, और इसमें लिखा होगा लास्ट में, आई लुक फॉरवर्ड टू ए फेवरेबल रिस्पॉन्स एंड रिमेन अवेलेबल फॉर एनी फर्दर वेरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन। ठीक है, बाद में आप रिगार्ड्स वगैरह लिख सकते हो, यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और फिर पोस्ट कोड। देन एनक्लोजर में आप क्या क्या लगाओगे मैं बताता हूँ। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, रिजेक्शन लिस्ट, ये वो वाली होगी जिसमें रिजेक्ट किया गया है आपको। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म लगाओगे। कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो
तो आप इसको अटैच करोगे यहाँ पे इंक्लूजन में, ठीक है। अगर आप एफिडेविट लगा रहे हो तो एफिडेविट लिख देना इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा EQ लगा रहे हो तो वो लगा देना। अगर आपको लगता है मार्कशीट वगैरह कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट वगैरह मंगाई गई है तो वो सब लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ और मंगा गया है, वैसे तो अभी इस रीज़न से कोई रिजेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट ही होगा आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो कास्ट सर्टिफिकेट में भी मैं आपको वैसे बता दूं, SC ST का भाई सब में लागू होता है, ठीक है। अगर क्रूशल के लिए बोल रहे हैं तो आपको उनको बताना है कि सर SC ST का वैसे भी हर जगह लागू होता है, ऐसा कोई क्रूशल डेट का वो नहीं है। EWS का अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ है तो वो आपको रीज़न डालना है, ठीक है। इसमें OBC का सिर्फ ये हो सकता है कि वो कंसीडर ही ना करें क्रूशल डेट का, ठीक है। तो इसमें भी आप लिख सकते हो लाइन, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि कंसीडर करेंगे, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी डिपेंड करता है कभी कभी, ठीक है। तो OBC में आप लिख सकते हो कि सर बहुत जगह ये चीज़ लागू होती है और ऐसे ऐसे करके आप इसमें OBC के लिए लिख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, बाकी के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। आपको अपना केस उनके पास रखना है, बस सिंपल सी बात। एंड आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अटैच करने हैं, अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। ऐसे क्लिप आ गई होगी, वो आपको पता होगा अटैच करनी है फाइल, भाई ऐसा नहीं कि बिना अटैचमेंट की फाइल भेजनी है, ठीक है। अटैच करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको अटैच करने हैं। तो एक सैम्पल फॉर्मेट था, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो इसको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड अपनी तरीके से इसको, ये जो येलो पार्ट है इसको बस अमेंड करना है आपको, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही लिखना है आपको एज इट इज़ और भेज देना है SSC को, ठीक है। तो ये सैम्पल फॉर्मेट था, ठीक है। बाकी शायद मैंने एक और चीज़ ना बताई हो कि जो भाई आप रिप्रेजेंटेशन कोई भी डाल सकता है, बिल्कुल आप रिप्रेजेंटेशन डालने के पूरे हकदार हो, ट्राई कर सकते हो आप, ऐसा है, ठीक है। बिल्कुल आप रिप्रेजेंटेशन डालिए, ट्राई करिए, अपना जेन्युइन केस रखिए उनके पास, बट सिंपल सी थिंग मैं ये बोलूँगा कि कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट मत करना, ठीक है। फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं आपको, ठीक है। बाकी यही सब था इसमें, ठीक है। क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे काफ़ी टाइम से कि सर कोई सैम्पल फॉर्मेट प्रोवाइड कर दो, तो ये सैम्पल फॉर्मेट आपके लिए हेल्प हो जाएगी थोड़ी कन्वीनियंस के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऐसी और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।